अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ईरम। आज का हमारा टॉपिक है एंटी करप्शन, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लीगल फर्म के एडवोकेट चौधरी नज़ीर अहमद साहब। जी मेहरबानी। जी सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे जी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। सर, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि महकमा एंटी करप्शन की जिम्मेदारी क्या है? ये जो महकमा एंटी करप्शन की अहमियत है, इसका आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब पाकिस्तान बना 1947 के अंदर, तो ये सबसे पहले इसी कानून को बनाया गया 1947 में, और महकमा कायम किया गया ताकि जो सरकारी महकमा जात हैं उनके अंदर से इसको करप्शन को ख़त्म किया जा सके और ये होने ना पाए। तो इसका बुनियादी जो मकसद है वो रिश्वत और बदअनवानी को ख़त्म करना है महकमों के अंदर से। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि क्या महकमा एंटी करप्शन को रोक पा रहा है? जी, ये पूरी तरह तो महकमा जो है ये कामयाब इसमें नहीं हो सका, लेकिन काफ़ी हद तक लोगों के अंदर इसका खौफ है, डर है कि ये पकड़ लेते हैं और पकड़ के इस पे कार्रवाई भी होती है, लेकिन वो जितने मतलूबा नतीजे चाहिए थे वो मुकम्मल तौर पे ये महकमा बदकिस्मती से रोक नहीं सका। हालांकि ये इसकी अहमियत बड़ी है इसके अंदर, यह ज़रूरी भी था, लेकिन ये खुद इसके अंदर कोई इतना अच्छे लोग नहीं आए जो इसको ठीक तरीके से चला सकते, तो इस वजह से ये मुकम्मल तौर पे तो नतीजे नहीं दे सका, लेकिन बहरहाल इसकी अहमियत अपनी जगह पे कायम है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि किसी करप्ट मुलाजिम के खिलाफ दरख्वास्त देने का तरीकाकार क्या है? ये जो महकमा एंटी करप्शन है, इसको एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। इसको दरख्वास्त देनी होती है, 3 तरह के लोग दरख्वास्त दे सकते हैं। एक तो महकमा खुद जिसका मुलाजम है वो दरख्वास्त दे सकता है, या जिसको शिकायत कुनिंदा है वो खुद जाके दरख्वास्त दे सकता है, या कोई और रिलायबल सोर्सेज से दरख्वास्त आ सकती है। हर महकमे, हर जिले के अंदर एंटी करप्शन के ऑफिसर्स मौजूद हैं, वहाँ पे आपने ये एप्लीकेशन देनी है और उस पे एक डिप्टी डायरेक्टर 2 तरह की इंक्वायरी करेगा, 2 देखेगा कि क्या ये जेन्युइन है, दरख्वास्त जेन्युइन है, और जो कंप्लेनेंट है वो आदमी जेन्युइन है, कोई ऐसे कोई फ्रिवोलस किस्म की अनोनिमस एप्लीकेशन नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर वो उस पे पर्चे के दर्ज इंदराज हो जाएगा और फिर उसके बाद जाके इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। बहरहाल ये जिले के अंदर भी, डिवीजनल लेवल पे भी और सूबे के लेवल पे भी इनके ऑफिसर्स हैं, उनमें वहां कोई भी बंदा जाके दरख्वास्त दे सकता है। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि महकमा एंटी करप्शन इंक्वायरी कैसे करेगा और मुकदमा कैसे दर्ज करेगा? जी, ये जब एप्लीकेशन आ जाएगी तो एप्लीकेशन पे ये डिप्टी डायरेक्टर जो होता है एंटी करप्शन का, ये उसका ही इख्तियार है, वो इसको देखेगा कि क्या ये जेन्युइन है। इतनी इंक्वायरी वो करेगा पहले कि क्या एप्लीकेशन जेन्युइन है और जो कंप्लेनेंट है क्या वो जेन्युइन है, कोई ऐसी फ्रिवोलस या अनोनिमस एप्लीकेशन तो नहीं है, पहले वो करेगा। और प्राइमा फेशी अगर वो देखता है कि एप्लीकेशन भी जेन्युइन है, शिकायत उसकी ठीक है, तो फिर उसके ऊपर इंदराज हो जाएगा FIR का। सर, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि किसी सरकारी ऑफिसर या मुलाजिम के कौन से काम करप्शन के जुमरे में आते हैं? जी, ये जो सरकारी मुलाजिम अपनी तनख्वाह के अलावा कोई मराहत लोगों से ले लेता है, मिसाल के तौर पे एक हम इसको बख्शीश कहते हैं, जो किसी का काम हो जाए, ये नहीं है कि भाई उसको कहें मैं आपका काम करने के लिए आपसे इतने पैसे लूं, ये भी रिश्वत में आता है। लेकिन अगर बख्शीश ले लें तो ये भी काम करने के बाद उसको कहें कोई मिठाई के तौर पे वो है, तो इस तरह वो भी रिश्वत में आ जाएगा। और कोई किसी से आप पैसे ले लेते हैं, लेके उधारे पैसे, और फिर आप उसको वापस नहीं करते, तो वो भी उसके जुमरे में आ जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि वो आप खुद ही लें और पैसों में ही लें, कोई चीज भी, कोई रियायत, कोई मराहत भी आप ले सकती हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि आप मेरे किसी भाई को या मेरे अजीज को या किसी दूसरे शख्स को ये चीज दे दें, तो ये भी रिश्वत के जुमरे में आएगा। करप्शन के सद्देबाब के बारे में अपनी कीमती आरा से आगाह करें। एक तो ये जो महकमा बना हुआ है और कानून बना हुआ है, ये बड़ा जरूरी है, और एक तो ये चीज है। फिर दूसरा, आप ये कोशिश करें कि हर साल अपने मुलाजमीन से उनके गोशवारे तलब करें कि उनकी प्रॉपर्टी कितनी है। जब कोई बंदा मुलाजिम होता है तो पहले तो वो ले लेना, फिर उसके बाद हर साल अपने उससे कहें कि कानून के मुताबिक, कई दफा कहा भी गया है, कोई नोटिफिकेशन आते हैं उसमें अमल कोई नहीं करता, तो ये उससे हर साल अपने गोशवारे लें, सिर्फ उसके ना लें। और उसके कानून के अंदर ये चीजें लिखी हुई हैं कि उसका बाप, उसकी माँ, उसका भाई, उसका सतीला भाई, उसकी बहन, उसकी सतीली बहन और उसकी बीवी, ये जो लोग हैं अब उनके भी गोशवारे ये डिपेंडेंट है उन पे, और उसके वो छोटे भाई जो माइनर हैं
वो भी उस पर डिपेंडेंट है। इन सब के आप गोशवारे मुसलसल आप लेते रहें और कोशिश देखते रहें, तो ये उम्मीद है कि इससे बेहतरी आ जाएगी और उसमें वो करप्शन का सद्देबाब हो सकेगा। उम्मीद है नाज़रीन आज के टॉपिक से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। दोबारा हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपने होस्ट इरम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज।